सभी सनातन परिवार वालों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा सेशन है, एजेंडा है, काफी हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हालांकि हम इस टॉपिक पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि इस टॉपिक को रिपीट करना चाहिए और वापस से फिर कुछ स्पीकर के साथ में या कुछ लोगों के साथ में कुछ साझा विचार हम करना चाहेंगे कि आज इस टॉपिक की जरूरत क्यों ज्यादा है और क्यों इसको रिपीटेडली हम कर रहे हैं और इसको रिपीटेडली और करेंगे भी बेसिकली। क्योंकि ये एक समाज की ऐसी आज की रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि हम इन सब चीजों से मुंह मोड़ ही नहीं सकते और ना ही हम इन चीजों से बेसिकली अपने आप को बैकआउट कर सकते हैं इन जिम्मेदारियों से। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम बात करते हैं अपने सनातन की, अपने समाज की, अपने देश की या अपने फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूथ के बिना, यूथ के डेवलपमेंट के बिना या यूथ के किसी पड़ाव के बिना हम उस चीज को सोच पाए। यूथ के डेवलपमेंट के साथ साथ में यूथ की डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट एक अलग चीज है, लेकिन यूथ में जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव विचारधाराएं, संस्कारहीन होना, करेक्टर मतलब चरित्रहीन होना, इन सब चीजों पे किस तरह से समाज हमारा जा रहा है, किन किन चीजों पे किस किस तरह से प्रकाश डालने की जरूरत है और कहाँ कहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। यूथ डेवलपमेंट में सनातन संस्कृति का क्या महत्व है, मतलब कि सनातन संस्कृति के थ्रू यूथ डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है। मतलब यूथ के विकास की हम बात करें तो सनातन संस्कृति का पायदान उसमें कहाँ स्टैंड करता है। जब हम बात सनातन की करते हैं, सनातन में पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई है, पूरा का पूरा जीवन शैली, लोगों का रहन सहन का तरीका, विचारधारा, सारा कुछ यदि इसके अंदर है, तो यूथ डेवलपमेंट क्या उसके अंडर नहीं है? वो भी उसी के अंडर है। और आज हम इन सब चीजों पे अपने स्वरूप के या अपने एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको हम किस तरह से देखते हैं कि यूथ की डेवलपमेंट का यदि हम बात करें, इस पे थोड़ा सा और डिटेल में जाके आए, और डिटेल में थोड़ा सा जाए, तो यूथ डेवलपमेंट की जो बात है कि किन किन वजह से यूथ डेवलपमेंट के जो गैप है बेसिकली, जैसे कि हम बात करें इन पे, हमारे साथ में जो आज के कोर स्पीकर टीम है, मैं उसको भी इलोबरेट कर देता हूँ कि हमारे साथ में ब्रजेश तोमर जी हैं, हमारे साथ में रविंदर तोमर जी हैं, स्वप्निल जी हैं, जतिन अग्रवाल जी हैं, संजय सिमल्टी जी हैं। आज हमारे कोर टीम के जो कोर स्पीकर हैं वो 5 स्पीकर हैं, जो इस इन सब चीजों पे हम हमारे साथ में चर्चा में सहयोग करेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे कि किस तरह से इस हम सब्जेक्ट को देखते हैं। और जो इस एजेंडे के बिहाफ पे हमारे क्वेश्चन हैं, जो एजेंडे के बिहाफ पे हमारी चीजें हैं, वो भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ कि युवा सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक और विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीजन है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं, क्या हम इस बात से सहमत हैं कि आजकल की जो युवाओं की जो मानसिकता चरित्रहीन गतिविधियों को लेकर बढ़ती जा रही है, यदि हाँ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट, उन्हें, यदि युवाओं को हमें शिक्षित और विकसित करना है, तो इसका ठेका किसके पास, इसकी जिम्मेदारी किसकी। नेक्स्ट, यदि सनातन संस्कार हमारी युवा पीढ़ी फॉलो नहीं कर रही है, तो उसका अकाउंटेबल, उसका जवाबदेह कौन, किसके पास उसका आंसर। यदि सही समय पर सही विकास के लिए उनमें सुधार की पहल कौन करेगा। यूथ के अंदर में यदि हमें कोई इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो उसके लिए कौन सबसे पहले उनके समक्ष आएगा उस पहल को करने के लिए। फिर यदि इन सब चीजों पे हम प्रकाश डालते हुए कंक्लूजन की बात करें, जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, हम समाधान की बात करें तो ऐसी क्या गतिविधियां, क्या समाधान होंगे जो माता पिता, समाज और बच्चों द्वारा लिए जाएंगे, क्या पालन करने की आवश्यकता है। तो इन सब पहलुओं पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ में जो स्पीकर टीम जुड़ी हुई है उनसे भी इन चीजों को हम गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में यदि ये गैप है, समाज में इसकी जरूरत है, तो किस वजह से है
और किस तरह से हम इस पे एक सुधार और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जैसे पहले भी कई बार हमने बताया है कि सबसे पहले हम किसी यदि हम टॉपिक पे बात करते हैं, पहले उस कमी को या उस टॉपिक को हम पहले एक्नॉलेज करें कि हाँ, सचमुच में इस टॉपिक की जरूरत है, क्या ये कमी हमारे अंदर है, तभी तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एडमिट अवर मिस्टेक्स, आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन। जो भी हमें कमिटमेंट लेना है, रिजोल्यूशन करना है, या हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, वो तभी निकल के आएगा जब हम चीजों को पहले माने कि हाँ, इसकी जरूरत है क्या आज के समय के हिसाब से। जी। तो आज के हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर ब्रजेश तोमर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आज के विचार रखें, और उनके लिए जो अ, ब्रजेश जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। अनम्यूट करें ब्रजेश जी। जय श्री राम। ब्रजेश जी, जैसे कि आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा युवाओं के डेवलपमेंट और युवाओं के एक पूरे के पूरे सिनेरियो को लेके है, तो उस चीज को हम थोड़ा सा आपसे एक वो लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप उसको देखते हैं। यदि आप उसकी हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये है कि जो युवाओं में संस्कृति के प्रति जागरूकता विकसित क्यों नहीं हो रही है, इसके क्या रीजन है, बेसिकली किस तरह से आप इसको देखते हैं। क्या सचमुच में संस्कार संस्कृति का अभाव है लोगों में, या फिर एक किस लेवल पे संस्कृति अभी है। जी ब्रजेश। जितना मैं देख पा रहा हूँ समाज में हम्म। कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज के लिए लगाव तब आएगा जब हमें हम्म। जब बच्चों को उस चीज की पूरी जानकारी होगी। हम्म। एग्जाम्पल फॉर अभी मार्केटिंग कंपनियां टेलीविजन के थ्रू, पेपर के थ्रू, अदर थिंग किसी भी चीज के थ्रू जो मार्केटिंग कर रही हैं, जो बच्चे हम्म। सुन रहे हैं वही उनके दिमाग में आता है और वही चीज वो रिकमेंड करते हैं। हम्म। एसटी जब सनातन की बात उनके सामने की जाएगी, चाहे वो पेरेंट के थ्रू हो, चाहे वो समाज हम्म। के थ्रू हो, चाहे वो हम्म। किसी भी माध्यम से, उनके साथ जब हम्म। कंटिन्यूटी में कोई चीज डिस्कशन में आएगी तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा चाइल्डहुड मेरा कि वास्तव में सनातन भी कोई चीज है। अभी तो हम्म। हमारा समाज ही सनातन से बिछड़ा हुआ है। जी। युवाओं में तो डेवलपमेंट हम तभी ले पाएंगे ना जब हम खुद उसके लिए एग्रेसिव हो पाएंगे। जी। एग्जाम्पल जी। एक छोटा सा भी ये ले लीजिए कि अभी कल की घटना उठा लीजिए, कल की घटना उठा लो या 10 दिन पहले की घटना उठा लो या और उससे पहले की घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी वन टू बना चुकी हैं हमारी समाज में हम्म। कि एक उद्दंड व्यक्ति जो हम्म। समाज के लिए दुश्मन है, इंसानियत के लिए दुश्मन है, और हम्म। उसकी यदि मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे उसकी हम्म। एनकाउंटर में डेथ ही क्यों ना हो, हम्म। उसके बावजूद भी वो समाज अपने उन लोगों को हीरो बनाने के लिए पीछे नहीं हटता। 30,000, 40,000, 50,000 और लाख लोगों की संगठन करके उनके जनाजे में पहुंच जाता है। और हमारा समाज, आप एक कोई भी हम्म। कार्यक्रम रख लीजिए, आप अपने कार्यक्रम के लिए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो हम्म। ये गलती किसकी है? ये गलती है हमारी। उन्होंने हम्म। अपने चाइल्डहुड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, हम्म। गजबाए हिंद और सनातन का समूल नाश करना। ये उन्होंने एजेंडा अपने यूथ के अंदर भर रखा है और हम इस हम्म। चीज में सबसे पीछे चल रहे हैं। हम्म। सबसे बड़ी जो समस्या मेरे को नजर आती है वो यही नजर आती है कि हम अपने बच्चों को रियलिटी से अवेयर कराना ही नहीं चाहते, हम्म। तो उस अंधेरे में जी रहे हैं कि सूर्य तो अब निकलेगा ही निकलेगा ही, अंधेरा तो अपने आप ही छट जाएगा। लेकिन हम्म। यदि अंधेरा नहीं छट रहा है, लाइट नहीं आ रही है, सूर्य को निकलने में 10 घंटे का वक्त है, तो हम दीपक नहीं जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक दीपक जलाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक अंधेरा छटने वाला नहीं है। उसके लिए हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और हम्म। अपने यूथ को भी जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार अगर है कोई तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। जी। दूसरी अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, पिछले 50 सालों से मैं देख रहा हूं
कि हमारा चाइल्डहुड बॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है जी। और उस पे हमने कभी भी विरोध नहीं प्रकट किया। और ना ही अगर किया भी तो उसको उठा करके या तो फंसा दिया गया या उसको उठा के जेल करा दी गई किसी भी तरीके से। जी। अब 2014 के बाद जब से सनातनियों की सरकार में एंट्री हुई है तब से कुछ विरोध हुआ है, उसके परिणाम भी पूरी दुनिया के सामने है। जी। आज की डेट में 50 to 60% इंडस्ट्री रोड पे आ गई है। जी। यदि जब तक हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, किसी चीज को अपने बच्चों में कूट कूट के भरेंगे नहीं, तब तक जी। बच्चे उस चीज को कैसे समझेंगे। तो मैं ओवरऑल अगर लूं तो सबसे पहले मैं अपने समाज को इसमें गलत समझता हूं चाइल्डहुड की बजाय। चाइल्डहुड उतना गलत नहीं है, मेरा यूथ उतना गलत नहीं है जितना गलत मेरा समाज है। जब जी। पहले समाज जागरूक होगा तो ही यूथ डेवलप हो पाएगा, तो ही यूथ जागरूक हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये मेरा अपना मत है। करेक्ट। करेक्ट। जी। बिल्कुल आपके विचारों में वो एक लॉजिक है कि जब तक हमारे जो बड़े हैं समाज की, यदि हम यूथ की बात करें, यूथ तो बात की बात है कि पहले तो हमें अपने स्तर पे, अपने लेवल पे अपने आप को उस लेवल पे जागरूक करना है सनातन के प्रति, उस लेवल पे सनातन के प्रति कमिटेड होना है, वचनबद्ध होना है कि हम अपने बच्चों को भी वो तालीम दे सकें, हम अपने बच्चों से भी वो खुल के बात कर सकें, उनको भी धर्म के मार्ग पे हम इंस्पायरेशन दे सकें। जब तक हम अपने बच्चों को उस लेवल पे, उस लेवल की डेवलपमेंट अपने अंदर हमारे अंदर नहीं होगी तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कभी नहीं आ सकता। यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम 10 साल के बच्चे को भी कन्विंस नहीं कर सकते, 25 साल 20 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ऊपर उस विचारधारा को, उस सनातन की प्रक्रिया को, सनातन के संस्कार को अपने अंदर इंसर्ट करना है, अपने अंदर घुसाना है। जब तक हम अपने अंदर उसकी मजबूती के साथ पकड़ नहीं होगी हमारी, तो हम बच्चों को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे, अपने सगे बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बाकी पड़ोसी के किसी दूसरे बच्चों की तो बात ही छोड़। जब हमारा कंट्रोल हमारे बच्चों पे ही नहीं रहेगा तो हमारा कंट्रोल दुनिया की किसी चीज पे नहीं हो सकता। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज अ सीधी बात, ये सीधी बात है और बिल्कुल ये माननी ही पड़ेगी। हमको ये प्रक्रिया पहले अपने घर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे चैलेंज कोई भी हो, किसी भी लेवल के चैलेंज हो किसी की फैमिली के। लेकिन ये चीज को हमें अपने एज ए बीइंग ए पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मैं आगे समय ना लेते हुए जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर रविंदर तोमर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना म्यूट कर लें। बेसिकली किसी का भी अनम्यूट हो रखा है। रविंदर तोमर जी आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, एक बार दोबारा अनम्यूट करें। जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम। जी। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, जय कारा वीर बजरंग, हर 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 महादेव। जी। सोलंकी जी, रविंदर जी, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूँ, फिर आप उस पे आप एक्सप्लेन भी करना है आपको उस पे। और मैं चाहता हूँ कि आप आज अच्छा प्रकाश डालें क्योंकि ये आप ही के द्वारा चुना हुआ सब्जेक्ट है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आजकल युवाओं में की जो मानसिकता है वो चरित्रहीन गतिविधियों को लेकर बढ़ती जा रही है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है, किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं? जी रविंद्र जी। सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। और आज का टॉपिक भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। बेसिकली अगर आज का यूथ के साथ साथ मैं कहूंगा कि जो करंट जनरेशन है वो भी चरित्रहीन होती जा रही है। क्यों है, कैसे है, वो मैं 2-3 तरीके से आप सभी सनातनी भाइयों के सामने, मातृशक्ति के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो है हमारा घर, आसपास का माहौल, जिससे ये सब कुछ बिगड़ा है। मेरी इन बातों से हो सकता है कुछ
भाई बहन या कुछ बंधु इत्तेफाक ना रखते हो, उनको बड़ा ही ये विचलित सा या ये लगे कि ये शायद हम पे लागू नहीं होता, लेकिन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। लेकिन काफी सारा मेरा समाज, सनातनी समाज इस ओर ही जा रहा है जी। आजकल। अगर मैं देखूं कि जो सभ्यता संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उसका कारण एक जी। तो मेरा सबसे पहले मैं कहूंगा मेरा घर, और घर में कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला घर का माहौल, दूसरा घर का रहन सहन, तीसरा घर का खान पीन। घर का माहौल, घर का माहौल एक सिंपल सी बात मैं करता हूं कि जैसे सपोज करो, एक तो आज के टाइम में एक चीज मैक्सिमम हो गई है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ज्यादातर हो गया है। सभी भाई मतलब किसी को बुरा ना माने, लेकिन ज्यादातर इसी में ही समाहित हो गया है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। इससे आगे सोच ही नहीं रहे हैं। घर का रहन सहन, घर का रहन सहन सपोज करो, देखो सभ्यता या संस्कृति या संस्कार, इसकी कोई किताब तो आती नहीं है जी। संस्कार घर से ही बच्चा सीखता है, अपने माँ बाप से ही सीखता है, अपने बड़े भाई बहन से सीखता है, अपने चाचा से सीखता है, अपने मामा से सीखता है, अपने फूफा से सीखता है। अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से ही संस्कार, संस्कृति, सभ्यता एक बच्चा सीखता है जी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं और मेरी वाइफ, हम घर पे कोई भी बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा 4 साल का, 5 साल का है। देखो 5 साल का बच्चा, सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 8 साल तक सबसे तेजी से होता है जी। सपोज करो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सभी के एग्जाम्पल है, एक उदाहरण दूंगा कि सपोज करो मैं अपने भाई के बारे में बता रहा हूं कि भाई मेरा भाई तो ऐसा है, मेरा भाई तो वैसा है, मेरी बहन ये है, मेरा मामा ये है, मेरी बुआ ये है। मैं और मेरी पत्नी सपोज करो, या मैं, मेरे माता पिता, हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेके। मेरा बच्चा भी वहीं पे है, मेरी बच्ची भी वहीं पे है 5 साल की, वो सब सुन रहे हैं, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं कि वो तो छोटे से हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है जी। अब चाहे वो बात पॉजिटिव वे में कही जा रही है तो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं, और निगेटिव वे में कही जा रही है तो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं। तो सभ्यता और संस्कृति वो बड़े होते होते, चाहे मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, चाहे निगेटिव में बात कर रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं, गंदी बात कर रहा हूं, जिस तरह की भी बात कर रहा हूं, वो सारी की सारी उनके मस्तिष्क में भरी जा रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो जी। तो संस्कार तो वहीं से आ गए ना। अब रही संस्कार, पूजा पाठ। अब पूजा पाठ के लिए हम कोई किताब तो बच्चों को देंगे नहीं। अगर हम पूजा पाठ, पूजा पद्धति जिस तरह की भी है वो हम घर से ही बनाएंगे, अपने छोटे से बच्चे को ही सिखाएंगे, बेटा इस तरह पूजा की जाती है, या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म प्रकृति से, आयुर्वेद से, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ धर्म है, और इसके ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको बिल्कुल खुले रूप से बताएंगे तो बच्चे को लगेगा वाकई यार इस संसार में इससे अच्छा धर्म नहीं हो सकता है। जी जी। उसी तरह से उस बच्चे के मस्तिष्क में वो सारी बातें चली जाएंगी, लेकिन हम इसके विपरीत ही सारे काम करते हैं जी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो हमारे घर का माहौल है, घर का माहौल माता पिता, दादा दादी, मामा फूफी, इन सब से ही, घर के माहौल से ही सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जो होते हैं वो एक बच्चे में डेवलप होते हैं। उन सब की देन हम हैं। अब उसको चाहे पॉजिटिव वे में कह लिया जाए चाहे निगेटिव वे में कहा जाए, ज्यादातर एक छोटे छोटे लाभ के कारण, इन्हीं चीजों के कारण हम सब आपस में वार्तालाप करते हैं, अपने माता पिता से, अपनी वाइफ से, वही बच्चा सब कुछ सुन रहा है। तो ये तो हो गया कि घर का माहौल। दूसरा होगा रहन सहन। रहन सहन में हमारे कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े खरीदने का तरीका,
उसको बच्चों को टाइम टाइम पे बताना क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सारे के सारे माध्यम है रहन सहन के। घर का रहन सहन भी कैसा होना चाहिए, जी अच्छा बुरा, संस्कार विहीन और संस्कार रहित, ये सब रहन सहन से ही आते हैं। वो सारे पहनावे से लेके, अपने कल्चर से लेके, अपने इतिहास से लेके, रहन सहन, घर का माहौल, अपनी हिस्ट्री। जी जी अगर मेरे साथ अभी 30, 35, 40, 50 के बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे समान भाई जुड़े हुए हैं, आप गौर करके देखिए, हमें अपना इतिहास हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया, जो सबसे बड़ी भूल ही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, कि हो सकता है कुछ लोगों के उनको बुजुर्गों ने बताया हो, तो उनको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं कि जिन्होंने उनको इतिहास उनका बता दिया, तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली समझे। लेकिन मैक्सिमम लोगों को उनके बुजुर्गों द्वारा इतिहास नहीं बताया गया है, जी जिसके कारण आज हम संस्कार विहीन भी होते हैं। सपोज करो कि अगर मैं वैसे ही कहूं, मैं किसी बेसिकली एंटी सनातनियों पे वार नहीं कर रहा हूं आज, वो किसी दिन दूसरे टॉपिक पे करूंगा और आंखें खोलने वाला करूंगा। आज मैं अपने ही सनातनी भाइयों से विचार विमर्श करूंगा कि अगर हमें हमारा प्रॉपर इतिहास बता दिया गया होता, गौरवान्वित इतिहास बता दिया गया होता, तो हमारे बच्चे आज उस गौरवान्वित इतिहास को याद करते और उसी को पढ़ते और गौरवान्वित होते और उन्हीं के कदम पे चलते। लेकिन नहीं बताया तो इतिहास, ये हमारी कुछ शिक्षा पद्धति में भी दिक्कत आई है। बहुत ही षड्यंत्र के साथ शिक्षा पद्धति में भी बात रखी है उन्होंने, बहुत ही आराम से शिक्षा पद्धति को हमें तोड़ मरोड़ के दिखा दिया गया है कि पूरा का पूरा इतिहास एंटी सनातनियों का दिखा देगा, हमारा इतिहास ही नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कि हम संस्कार विहीन हो गए या हम चरित्रहीन हो गए हैं जी। तो ये एक रहन सहन के माध्यम से हमारे बच्चे आज इस परिस्थिति में आए हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करूंगा मैं, खान पीन। जब से हमने अपने खान पीन को मॉडर्न कल्चर में परिवर्तित कर दिया है या उसकी होड़ में चले गए हैं, तब से भी संस्कार विहीन या सभ्यता विहीन हमारी नई जनरेशन, इवन हमारी जो करंट जनरेशन है, वो भी इन सब की शिकार हो गई है। खान पीन में देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता का लुक आ चुका है, उसके सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल और स्मोकिंग, देन ड्रग्स, सूखा नशा। जी। खान पीन में आज जो आप देखिए, पंजाब ले लीजिए, कुछ हरियाणा भी ले लीजिए, पश्चिमी यूपी भी ले लीजिए, पूरे पहाड़ ले लीजिए, जो नशे में परिवर्तित होते जा रहे हैं, हमारी नई जनरेशन पे जो चोट हो रही है, आप उसको देखिए, वो सारी खान पीन से रिलेटेड है। करेक्ट। कौन इसका, आप देखिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन, ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इस नशे पे कोई चोट करने वाला है? कोई आवाज उठा रहा है इस पे? नथिंग। कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी धर्माधिकारी है, सामाजिक संगठन है, कोई इस पे वार कर रहा है, कोई इस पे आवाज उठा रहा है, कोई इस पे पहल कर रहा है? कोई जमीनी स्तर पे कोई पहल करने वाला हो नशे पे? आज हमारा युवा, हमारी नई जनरेशन इस नशे से ग्रसित होती जा रही है, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं करने वाला है। हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का कुछ मुझ जैसे, आप जैसे, या कुछ सनातनी भाई इसमें बेवकूफ लोग, जिनको कहते हैं तो बेवकूफ है, वो कुछ पहल कर रहे हैं। तो जो भी पहल कर रहे हो, मैं उनको साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी का। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं बताता हूं, जो प्रैक्टिकली मैं भी था। मैं बिल्कुल खुले मन से कहता हूं, मैं बिल्कुल अपने होशोवास में कहता हूं, मैं इस ग्रसित रोग से निकल के बाहर आया हूं और टाइम रहते आ गया हूं। हम सभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग कुछ किसानी कौम से भी हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं। हम वैसे तो हम सभी किसानी कौम से हैं जी, लेकिन कुछ यहाँ पे जॉब है, किसी के बेसिकली व्यवसाय है, किसी की खेती है, और अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी हैं।
जी। अब सपोज करो, मैं फिर दोहराता हूं, क्षमा मांगता हूं कि कुछ भाई पर्सनली ना ले, लेकिन हो यही रहा है कि मैं अपने व्यवसाय से निकला शाम को, या मैं अपनी ड्यूटी से निकला, या मैं अपने खेत से निकला, शाम होते ही हमारा टाइम किस चीज में व्यतीत होता है। जी। आप एक समाचार देखते होंगे, प्राइम टाइम बोलते हैं उसको न्यूज चैनल पे। कौन से वाला टाइम है वो? 8 से 9 बजे तक। तो हमारे बच्चे सुबह स्कूल चले गए, शाम को स्कूल से वापसी आ गए। जो उनके गार्जियंस है, उसके पिता है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है उन बच्चों के लिए, वो शाम को घर पे आता है। घर पे आए, बेसिकली आए, अपने बच्चों के साथ बैठे, पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चियों के साथ बैठे, स्कूल में क्या रहा, समाज में क्या रहा है, किस में क्या बातें है, क्या बातें नहीं है, इस तरह की टॉपिक हो, घर में क्या माहौल रहा है, आज क्या दिक्कत रही है, उस पे चर्चा करें, ताकि सामाजिक भी और पारिवारिक भी बिंदुओं पे वो सोचे, विचारे, बात करे और चीजों को आगे बढ़ाए। बट इसके विपरीत ज्यादातर मेरे सनातनी भाई क्या करते हैं, वो जो प्राइम टाइम है, वो प्राइम टाइम कहीं और दे रहे हैं। जी। कहीं और कहां? अल्कोहल में। करेक्ट, करेक्ट। उस अल्कोहल में वो टाइम दे रहे हैं, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हो, चाहे क्लब में बैठे हो, चाहे अपने ऊपर कमरे में अकेले बैठे हो, वो 2 घंटे वहां पे व्यतीत कर रहे हैं। उस 2 घंटे में व्यतीत करके जब वो अपने खाने की टेबल पे आता है, तब तक मैक्सिमम बच्चे हमारे, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना होता, सो गए होते हैं। जी। तो क्या तो वो संस्कार देगा, क्या संस्कृति देगा, क्या सभ्यता देगा, सुबह उठ के उसको फिर जाना होता है। जी। और शाम को वो किस टाइम आता है? तो क्या वो सभ्यता सिखाएगा बच्चों को, क्या संस्कृति सिखाएगा, क्या संस्कार सिखाएगा? एक संडे का दिन बचा, तो संडे के दिन में भगवान, अब क्या बताऊं मैं, कि संडे दिन में ये जो मोबाइल है, कान की जुत्ती, वो उसमें घुसा पड़ा है। एक घर में 4 आदमी हैं, 2 बच्चे, एक मियाँ एक बीवी, चारों ने, काफी घरों में चल रहा है, सब में नहीं कह रहा हूं मैं, अलग अलग कोने पकड़े हुए हैं और चल रही है एक के बाद एक के बाद। कब 2 घंटे हमारे खत्म हो गए, 3 घंटे खत्म हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ जी। और जो ये रील देख रहे हैं भाई बहन मेरे, या मेरे बच्चे, या मेरे बुजुर्ग भी बहुत रील देखते हैं आजकल, उनसे कोई पूछने वाला हो कि पहली रील, दूसरी रील क्या थी, बीच वाली क्या थी, लास्ट वाली क्या थी, कुछ नहीं पता, बस देखे जा रहे हैं, अंधाधुंध देखे जा रहे हैं। तो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति कहां से आएगी? इसी तरह के पहलू हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहता था बेसिकली, और भी मतलब अगर मैं इस पे बोलूं तो मेरे ख्याल में लंबा समय हो जाएगा। तो ये तो मेरे घर का माहौल, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर का रहन सहन, मेरा खान पीन, जिसके कारण हमारी जो नई पीढ़ी है, या हम खुद स्वयं सनातन से दूर हो गए हैं, संस्कार विहीन हो गए हैं, सभ्यता विहीन हो गए हैं, संस्कार विहीन हो गए हैं। इन सब का ये कारण है। जी। अब मैं बात करता हूं कि इसके अलावा इन सब में वो जुड़ गया, सब भी जुड़ा हुआ है कि जो आजकल आप सभी जानते हो ओयो का क्या हाल है, और ओयो जो होटल है वो किस लिए चल रहे हैं, आप इस पे भी बिंदु या प्रकाश सोच सकते हैं, बस मैं इशारा करूंगा कि ओयो में क्या हाल हो रहा है। वो सब इन्हीं का माहौल है कि घर में किस तरह से पहनावा आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, चाहे माता बातचीत कर रही है एक अपनी सहेली से दूसरी सहेली, या अपनी बहन से, या अपनी सौतेली बहन से, इफ एंड बट इसी तरह के कुछ चीज देख लिए, वही बच्चा सुन रहा है, वही धीरे धीरे कर रहा है। जी। इन सब का कारण है ये। अब मैं बात करूंगा दूसरी तरीके से कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उस पर किस प्रकार प्रहार हो रहा है और कैसे वो चरित्रहीन होते हैं। जी। उसमें हमारे बहन बेटियां भी हैं, हमारे भाई बेटे भी हैं। जी। दोनों पे प्रहार हो रहा है, और दोनों संस्कार विहीन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जी, जो मैं अभी जिस पे प्रकाश डालने वाला हूं। जी। 3 माध्यम से बेसिकली
विनाश हो रहा है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, सनातनी सभ्यता का। जी पहला है बॉलीवुड फिल्म, जी दूसरा है बॉलीवुड सीरियल, जी तीसरा है वेब सीरीज, ओटीपी प्लेटफॉर्म। जी इन तीनों के माध्यम से हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति का विनाश हो रहा है। जी कैसे हो रहा है वो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूं। जी पहले बात करता हूं बॉलीवुड की फिल्म की। जी जैसे हमारी बहन बेटी हैं, मैं फिर दोबारा से क्षमा मांगता हूं कि कोई पर्सनली ना ले, मैं एक जो माहौल है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। पर्सनली जी। मेरा जो आज सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुनेंगे वो पर्सनली बिल्कुल मत ले। मैं एक प्रकाश डालना चाहता हूं, केवल मेरा माध्यम भी प्रकाश का। जी सोलंकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सच्चाई रखिए, रियलिटी रखिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी बतानी पड़ेगी, और अपने बंदों को रियलिटी नहीं बताएंगे तो हम यहाँ पे लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं है, खुश करने के लिए नहीं है, हमको रियलिटी बतानी पड़ेगी। प्लीज कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद सर। तो जैसे बॉलीवुड मूवी, कुछ बॉलीवुड मूवी बनती है, उदाहरण के तौर पे वैसे ही एक आम बताता हूं कि एक मूवी सपोज करो, जैसे एक मूवी बनी, नाम नहीं मैं लूंगा, कई मूवी दिखा सकते हैं ना, मेरे ध्यान है, मैं मतलब थोड़े बहुत चर्चा में मैं मूवी बहुत कम देखता हूं, जी और चर्चा में रहती है उसकी क्लिप विलिप देख लेता हूं तो उससे आइडिया लग जाता है, या यूथ से कई बार बात कर लेता हूं। जी तो सपोज करो एक मूवी बनती है, क्या दिखाया जाता है सबका, कई फिल्मों का माध्यम है, ये एक फिल्म का माध्यम नहीं है, कई फिल्मों का माध्यम है कि एक मूवी बनाई जाती है जी जिस मूवी में एक मेरी बहन बेटी घर से जाती है भाग के, अलग अलग चरणों में हो रहा है काम ये, मतलब 14 साल से 25 साल, 25 से 35, 35 से 45, जी 14 साल से 25 साल की जो मेरी बहन बेटियां, उनको बॉलीवुड मूवी, और 25 से 35 सीरियल, और 35 से 45 वेब सीरीज, ओटीपी प्लेटफॉर्म। अलग अलग एज पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से के माध्यम से चोट हो रही है। तो जो हमारी 14 साल से 25 साल की बच्चियां, उन पे कैसे चोट मार रही है, बॉलीवुड वाले कैसे मार रहे हैं, पहले से ही है, आप देखना बाद में सोचना एक बार दिमाग में। तो एक मूवी बनाई जाती है, एक मार्शल कौम की बेटी जो है घर से भागती है, क्योंकि उनको दिखाना पड़ेगा मार्शल कौम में क्या है कि बहुत ही ज्यादा बच्चों को दिखाते हैं ना, वो मूवी में दबाया जाता है, समझ आ जाता है उसको, नहीं तू ये नहीं करेगी, तू घर से नहीं जाएगी, तू पढ़ भी कम मत, तेरी शादी कर देंगे, इस तरह की बातें बहुत होती है। जी अगर आप मूवी को पहले से ही देखें, मैं आपको यहाँ थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कुछ सालों में, तो मैक्सिमम मूवी में आपने देखा होगा कि मूवी में कोई ठाकुर है, वो नीरा बड़ा बदमाश, नीरा बड़ा अत्याचारी, जिसने कई कई गांव में अत्याचार किए हैं, ठाकुर को यही दिखाया गया। जी चौधरी फिल्म में भाई ये चौधरी है, उसको अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, सब यही दिखाया गया। पूरी मूवी आप देख लेना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लाला बनिया जो वैसे समाज से आता है, हाँ जी, उसको कैसे तराजू में तोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, मतलब समाज के पहलुओं में आप देखेंगे, मूवी के पहलू में जो समाज को आगे लेके चलना, उद्धार करने वाले थे, उन सबको अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारा, ये सब कुछ ही दिखाया गया है बहुत पहले से। अब देखिए बच्ची जैसे कि वो घर से भागी, मूवी में जो मूवी बनी, घर से भागी, एक मार्शल कौम की बच्ची है, वो ट्रेन में चढ़ गई, ट्रेन में बैठ गई, उसके सामने मुलाकात हुई एक लड़के की जो एंटी सनातनी है लड़का। अब दोनों में बातचीत होती है जी, तुम कौन मैं कौन, तो पता चलता है मैं जी ये हूं, मैं वो हूं। तो तुम क्या कर किस लिए भागे हो, वो भी कह रहा है भाई मैं तो भाग नहीं रहा हूं। बच्चियां गए, बच्ची मैं भाग के आई। क्यों आई है? मेरे घर वाले जो है मेरी शादी बिना मेरी मर्जी की कर रहे थे, और मैं प्यार करती थी किसी से,
इसलिए मैं अपने घर वालों को भी धुतकार के, लड़ के, झगड़ के, पूरे समाज को मैं टक्कर दे के भाग के आई हूं। और मेरा प्रेम किससे था? एक एंटी सनातनी से था। बोला अच्छा। तो उसने उससे पूछा कि भाई तेरी क्या लव स्टोरी है? अब वो जो एंटी सनातनी है, वो झोला छाप, चप्पल छाप, पंचर चोर, जो भी मर्जी आगे पीछे लगा सकते हैं उसके, वो बंदा था। उसने कहा जी मेरी तो जो है, जिस गांव में मैं रहता था उसी गांव में मेरे को प्यार हुआ, मेरे समाज से हुआ, मेरी जाति से हुआ, मेरी धर्म की बच्ची से प्यार हुआ, और अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी ये लव स्टोरी है। तो बच्ची फिर उसको कहती है ये भी कोई लव स्टोरी है? लव स्टोरी तो मेरी है। मैं कहां पैदा हुई, किस समाज में पैदा हुई, घर से भाग के आई, समाज से लड़ी, घर वालों से लड़ी, उनको धुतकार के आएगी, लात मार के आई हूं, और एंटी सनातन से मेरे मतलब प्यार हुआ, उसी के पास जा रही हूं, उसी से शादी करूंगी, चाहे पंचर छाप है, चप्पल चोर है, कोई है। जी। तो लव स्टोरी तो मेरी बनेगी, तेरी क्या लव स्टोरी बनेगी भाई? तो इस तरह की मूवियां बनाई जा रही हैं जी। अब आज है क्या, अब देखियो क्या ये मूवी देखी जाती है, हम भी मतलब हम सभी के समाज के सामने देखते। देखो मूवी में आजकल की कोई मूवी है आप देख सकते हो सब सहपरिवार? नहीं देख सकते। बता दो एक बार मेरे को, कोई भी मूवी अगर आ रही है मैक्सिमम 95% आप सहपरिवार अपने माता पिता बच्चों के साथ बैठ के दे सकते हैं क्या? मैक्सिमम मूवी नहीं देख सकते, कुछ मूवियों को छोड़ के मैक्सिमम मूवी नहीं देख सकते परिवार के साथ में। और ये लेकिन देख रहे काफी टाइम से हो रहा है जी। लेकिन देख रहे हैं ना, फिर भी बच्चों को साथ में देख रहे हैं ना। बच्चों को क्या दिखा रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं? इसी तरह की मूवी देख रहे हैं, इसी तरह के सब कुछ देख रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? तो जो 14 से 25 साल की बच्ची है, एक 16 साल की बच्ची जब इस तरह के सीन देखेगी, या इस तरह की लव स्टोरी देखेगी, या उस तरह के सीन देखेगी गंदे गंदे, तो 14 से 15 साल में क्या है, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, आकर्षण भी चेंज होता है। वो सब इसी तरह देख रही है, यही देख रही है और यही सीख रही है। तो उन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा? और हम साथ लेके जा रहे हैं मूवी देखने इस तरह की, जिसमें गलत सीन, गलत चीजें और लेके हम जा रहे हैं, वही हम देख रहे हैं जी। तो बच्ची कहाँ जाएंगी, किस तरह से सोचेंगी, क्या जाएंगी? और माँ बाप जब साथ दे रहे हैं तो सोचते हैं यार इसी तरह चल रहा होगा समाज में, तो यही सब कुछ है। और उस मूवी में जो सनातनी बच्चे हैं उनको दिखाया जाता है संस्कार विहीन, संस्कार उनमें है नहीं, दारू पीते हुए, झगड़ते हुए, लड़ते हुए। और जो एक एंटी सनातनी है उसको बहुत ही संस्कार वाला, स्त्री की लाज लज्जा रखने वाला, उसके सम्मान रखने वाला, वो इस तरह से दिखाई जाता है। तो बच्चियां वही सीख रही है, वही कर रही है जी। तो ये तो फिल्मों से दिखाया जा रहा है। अब एक है एकता कपूर नाम की सुपनखा जी, जिसने आतंक ही मचाया हुआ प्रोपर जी, सीरियलों के माध्यम से जी। आप कुछ सीरियल देखिए आज, और मुझे हंसी आती है मेरे सनातनी भाइयों पे, वो भी बैठ जाते हैं टीवी के साथ जम के सह परिवार, अरे वो सीरियल आया हुआ, वो सीरियल आया हुआ, वो चर्चा करते हैं। आप मतलब चर्चा करते हैं औरतों की तरह की, भाई जैसे लेडीज करती है आपस में ना, कि वो सीरियल में कुछ है। हमारे सनातनी भाई भी जो चर्चा करते हैं, भाई मैं जा रहा हूं, मेरे को वो सीरियल देखना भाई। हाँ भाई देखो क्या है सीरियल में। एक सीरियल जैसे अभी आ रहा है, नाम मेरे ध्यान नहीं है, इसी तरह के अनुपमा, और इसी तरह का और भी सीरियल है। वो सुपनखा एकता बना रही है आजकल इस तरह के, आज से नहीं बहुत सालों से नाच कर दिया उसने, ठीक ठाक नाच कर दिया, बढ़िया। अब आप एक बात बताओ, उसके सीरियलों में क्या दिखाएंगे? एक सुंदर सी सुशील सी स्त्री, अच्छे से साड़ी पहने हुए, मांग में सिंदूर, मोटी सी बिंदी, बिल्कुल एक सुशील स्त्री, बिल्कुल जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में दिखाया गया। और कमाल की तो बात है, पूजा पाठ भी दिखाएंगे, दुर्गा जी की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाएंगे, उनको सब कुछ मूर्ति दिखाते हुए सबको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, पूजा पाठ करने वाली, बच्चों को संस्कार देने वाली भी।
एक मैंने देखा नहीं है, लुक नहीं देखा है, बीच में कभी देखा भी है तो मुझे ध्यान आया, तो मैं घर पे मेरे चलता नहीं, रिश्तेदारी में जाता हूँ, मम्मी देखती है तो उन्होंने भी देखना बंद कर दिया जब मैंने चर्चा की इन टॉपिक पे जी। तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भाई वो जो है जिससे शादी करने वाली है उससे होती नहीं है, दूसरे से शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो वो कुछ दिन में क्या होता है, गायब हो जाता है, चला जाता है कहीं पे जी। तीसरे से फिर नैन मटक्के होते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता, चौथे से नैन मटक्के हो जा रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ जा रही है, चल जा रही है, कुछ दिनों बाद वो पहले वाला जो गायब हो गया था वो आ जाता है कंफ्यूज कि अब क्या करें। हमारे सनातन धर्म में ऐसा होता है कि एक एक औरत के 4-4 चक्कर चल रहे हैं या 3-3 चक्कर चल रहे हैं, होता है तो बताओ, और हम उनको बड़े प्यार से देख रहे हैं। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, अरे वाह मजा आ रहा है। तो वो अब उन सीरियलों में एक चीज और भी दिखाई जाती है कि सास बड़ी खतरनाक है, ननद उससे भी खतरनाक है। अच्छा जो बैक साउंड आता है ना, जैसे आते ही साथ आई तो अलग से ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, टन, ननद आई अलग ही बैकग्राउंड बना जी। इस तरह के चलेंगे। इतना खतरनाक दिखा दिया गया, सास को भी ननद को भी, पता नहीं वो तो भाई बिल्कुल मारी काट देंगी, विलन बिल्कुल। अच्छा हमारी बच्ची 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 20 साल की, 6 साल की बच्ची देखते देखते बड़ी हो रही है, तो उनके मन में क्या जाएगा भाई कि जो सास है और जो ननद है वो तो दुराचारी अत्याचारी है, उनसे बच के रहना है, उनसे बच के रहो, नहीं तो नाश कर देगी, वो तो मार देंगे जाती। पहले आज से 30-40 साल पहले बहू की, सास की, ननद की इतना बढ़िया प्रेम रहता था, आज कहाँ है? आज देख रहे क्या तांडव मचा पड़ा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी सारे घरों की बात कर रहा हूं, क्या तांडव मचा पड़ा है। उसका रीजन ये टीवी सीरियल। अब 25 से 35 साल पे इसने कांड कर दिया, अब आ जाओ 35 से 45 एज पे, वेब सीरीज ओटीपी के माध्यम से। वहां तो मजा ही आ रहा है, वहां तो हद ही कर दी। एक वर्ड है फेमिनिज्म इंग्लिश का, तो शायद उस वर्ड से आप सभी जागरूक भी होंगे, नारी शक्ति का। उसमें क्या दिखाया जा रहा है, मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे, एक हाथ में दारू का गिलास, दूसरे हाथ में सिगरेट, मोटी मोटी गाड़ बक रही है, किसके नाम पे कि हाँ ये है फेमिनिज्म। यही तो वेब सीरीज है। क्या उनके दिमाग में जा रहा होगा जी, आत्मनिर्भरता ये होती है, सास ससुर पति परिवार रखती है पैरों में, क्योंकि मैं तो जॉब कर रही हूं, कार्यरत हूं, और मेरा स्टाइल ये है जीने का, मैं हूं फेमिनिज्म, मैं तो ऐसे जीती हूं। वहां कर दिया कांड। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, इस तरह की वेब सीरीज बनाती हैं, इस तरह की चीजें बनाते हैं ये सोशल मीडिया, ये बॉलीवुड वाले, वेब सीरीज वाले, कि हमारा सारा इन्होंने सत्यानाश कर दिया संस्कार का। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो, इनको यही चीजें समझ में आती है इसी तरह की, या कोई और भी समझ में आती है? अगर इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई तुम जो मूवी है या सीरियल है इसी तरह के क्यों बनाते हो, मैं बताता हूं उनको सीरियल कौन से बनाने हैं, मैं बताता हूं फेमिनिज्म किसको बोला जाता है। कुछ नाम मैंने लिखे हैं आज, क्षमा चाहूंगा, मेरे याद नहीं रहता है, तो कुछ नाम लिखे हैं मैंने आज, मैं नाम आप सबको बता देना चाहता हूं कि कौन सी शक्ति है, कौन सी मेरी मात्र शक्ति है जिन्होंने
राष्ट्र के लिए और इस धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, उन पे बनाओ, ये पिक्चरें बनानी है। मैं नाम बताता हूं जी नीरा आर्या, जी आप पढ़ लेना गूगल पे, जी रानी लक्ष्मीबाई, जी शिवदेवी तोमर, जयदेवी जी तोमर, जी बीना दास, झलकारी जी बाई, दुर्गावती बोरा, इंदर कौर जी और रानी नायिका देवी। जी इन पे मूवी क्यों नहीं बनाते ये लोग? जी ताकि ये मूवी बनाए और हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले और उनके मन में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जागे। लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको तो हमारी नई जनरेशन पे वार करना है, हमारी सनातन जी संस्कृति पे वार करना है, सनातन सभ्यता पे वास करना है, उसका नाश करना है। जी नीरा आर्या को आप पढ़ें, आपको हल्का सा टच दे देता हूं। वो सब सर्वप्रथम जासूस थी सुभाष नेताजी के टाइम की। आप पढ़ लेना, मोटे तौर पे बता देता हूं मैं आपको। जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए अपने पति तक की हत्या कर दी थी और उनको इतनी यातनाएं दी गई थी कि उनके स्तन भी काट दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। वो अब शहीद हो गए थे लेकिन गद्दारी नहीं की थी। शिव देवी तोमर, जय देवी तोमर, 2 वीरांगनाएं हुई, 1857 की 2 वीरांगनाएं हैं जी। 1857 की क्रांति के दौरान जो बड़ी थी वो 16 साल की थी, छोटी 14 साल की थी जी। तो बड़ी जब शहीद हो गई लड़ते लड़ते अंग्रेजों के, तो फिर छोटी ने कमान संभाली जो 14 साल की मात्र थी। उसने बड़ौत एरिया से लेके जो कमांडेंट वहां का, तब कमांडेंट या जो कुछ भी कहते थे अंग्रेज को, उसको जिसने उसकी बड़ी बहन की हत्या की थी, उसको वहां से निकल के और बुलंदशहर और सिकंदराबाद होते हुए लखनऊ में जाके उसका सर काटा था और वहां वो शहीद हो गई थी। तो उनको पिक्चरें बनानी है ऐसी ऐसी हमारी वीरांगनाओं पे बनाओ, ताकि एक मैसेज जाए। तो इस तरह से हमारे इन बच्चों पे अलग अलग टाइप का चोट हो रहा है, अलग अलग हमारी संस्कृति को टाइप से, संस्कृति को, सभ्यता को, हमारे सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है इन टॉपिक के द्वारा। सेम अगर बात करूं मैं अब युवाओं पे, जो नई जनरेशन हमारे बच्चे हैं, अगर इसी के विपरीत अगर हम इसको देख ले जाए, उनको भी इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है जी। गैंगस्टर वाली पिक्चरें बनाई जा रही है, एक बदमाश को, गैंगस्टर को हीरो बना दिया जाता है, एक शराबी को हीरो बना दिया जाता है। सेम अगर मैं बच्चों पे कह रहा हूं, सेम ऐसे ही हमारे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, उसी में वो फंसते जा रहे हैं जी। शराबी को दिखाएंगे हीरो, बदमाश को दिखाएंगे हीरो, इसके साथ साथ कुछ हमारे गाने आप देखिए, हरियाणवी गाने और पंजाबी गाने में, उनमें बदमाशी के अलावा कोई और गाने बन रहे हैं मैक्सिमम नहीं, जिनको फॉलो इतना हमारा नवयुवक कर रहा है, सारा का सारा उधर ही फॉलो कर रहा है। तो इनके द्वारा हमारी नई पीढ़ी पे टाइम टू टाइम अलग अलग वेरिएशन पे वार किया जा रहा है, ताकि इस सनातन धर्म को नष्ट किया जा सके। बड़ी सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर किसी धर्म को, किसी राष्ट्र को खत्म करना है, तो उसकी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को नशे में डाल दीजिए और संस्कार विहीन कर दिया जाए, संस्कृति विहीन कर दिया जाए। इन चीजों को नष्ट कर दो, वो सभ्यता, वो राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा जी। तो इन शब्दों के द्वारा मैं आप सबके सम्मुख ये अपने विचार रखना चाह रहा था। अगर मेरे से कोई विचारों में इधर उधर या किसी को दुख पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन कटु सत्य यही है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। रविंदर जी, आपने काफी प्रैक्टिकल चीजें और काफी खुल के बात रखी हैं, लेकिन ये सभी लोगों को समझना चाहिए अपने अपने स्तर पे, और इन चीजों पे मंथन करें। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली भी जाएगी और आप लोग अलग से भी इसको सुन सकते हैं। लेकिन आपकी बातों में, आपकी जो आपका इंटेंशन था, काफी उसमें प्रैक्टिकलिटी और काफी सद्भाव था, जो हमें अपने बीइंग ए पेरेंट्स और माता पिता होने के नाते सोचना पड़ेगा। संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार किसी
अलग से चल के नहीं आएंगे। संस्कार बेसिकली बड़ों से ही इंसर्ट होते हैं, बड़ों से ही बच्चों में जाते हैं। जब हम अपने आप में संस्कार विहीन हो रहे हैं एज ए पेरेंट्स, तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो सारे के सारे सनातन संस्कृति में एमबीबीएस कर लेंगे? नहीं। तो बाकी मैं नेक्स्ट हमारे अगले स्पीकर हैं, उनको मैं समय आगे बढ़ाता हूँ। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर स्वप्निल जी। स्वप्निल जी, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। जी सर, जैसा कि आपने टॉपिक आपने समझा है, और मैं आपसे इस पे एक प्रकाश डलवाना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं, यदि उनको एक है शिक्षित मतलब एजुकेटेड करना और विकसित करना, मतलब दोनों, मतलब शिक्षित और विकसित करने की जिम्मेदारी यदि हम बात करें, तो इसमें किन किन पहलुओं का रोल है और किसकी है? जी सबसे पहले सभी को दोबारा जय श्री राम, हर हर महादेव। जी अभी जो टॉपिक रविंद्र जी ने कवर किया उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी उसमें कवर की है, लेकिन मैं जी थोड़ा उसको इलेबरेट करूंगा। जी 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 जब हम बात करते हैं युवाओं को शिक्षित करना या बच्चों को शिक्षित करना, सबसे पहले उसकी शुरुआत घर से होती है। अभी उसमें जैसे हमने बोला, जो बच्चे देखते हैं, ब्रिजेश तोमर जी ने भी वो बात कवर की, उसी को डिमांड करते हैं। अभी एग्जांपल बताता हूँ, टीवी पे डोमिनोज पिज्जा की ऐड चलती है, केएफसी चिकन की ऐड चलती है। कभी आपने देखा है कि अपने हिंदुस्तानी जो सात्विक पदार्थ है देसी, कितनी बार उसकी ऐड चली है? हम्म खुद से पूछिए और कभी बताइएगा, जी कभी आपने देखा है उसकी ऐड चली हो? नहीं। अगर वो चलेगी तो ही बच्चे उसकी डिमांड करेंगे। जो ब्रिजेश जी ने बात की थी ना, उस पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। यस केएफसी चिकन की बहुत अट्रैक्टिव ऐड बनाते हैं, हाँ जी डोमिनोज पिज्जा की बहुत अट्रैक्टिव। देसी जी खान पान की आपने गुजराती ठेपला, महाराष्ट्र के थाली पीट्स, ये जितने पौष्टिक पदार्थ है उसकी कभी ऐड देखी है? जी बहुत सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग पौष्टिक पदार्थ, कभी ऐड देखिए। इवन अभी रिसेंटली जो आपके उत्तर प्रदेश में आई थिंक कोई ब्लैक राइस करके है, जो बहुत पौष्टिक रहता है, ऐसा कुछ तो सुना है मैंने। उसकी प्रमोशन योगी जी को करनी पड़ी, तब जाके उसको मार्केट मिला। मतलब एक मठाधीश, उसने उसकी मार्केटिंग की, तब जाके उसको मार्केट मिला। तो बाकी के जो हम खुद को जो सनातनी बोलते हैं, क्या सच में वो हम चीजें प्रमोट करते हैं? अभी दूसरी चीज बताता हूँ। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स की और उनको फॉलो करने वाले बच्चों की, हम कभी उनमें से मतलब जो राष्ट्रवादी है, जैसे इन्होंने बोला रानी लक्ष्मीबाई पे कंगना रनावत की मूवी आई थी, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हुई? हमने ही उसको सक्सेसफुल नहीं बनाया। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है वीर सावरकर जी पे, जिसने मूवी बनाई है ना, उसने अपना घरदार बेच के उस पर पैसे लगाए और वो मूवी बनी है। हम में से कितने लोग जाके उसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें तथ्य बताए गए हैं। अभी वीर सावर जी के ऊपर बहुत सारे तथ्य बताए गए, हम में से कितने लोग जाके देखते हैं? मेरे घर का ही एग्जांपल बताता हूँ। मैं मेरी मिसेस को बोला था हम वैक्सीन वॉर देखने जा रहे हैं। मिसेस बोली ऐसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा कैसा वैसा करके इनिशियली उसने मुंह फुलाया था। मैं बोला मैं जाने वाला हूँ, अगर तू नहीं आएगी तो मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। फिर वो मान गई, आ गई मेरे साथ। जब वैक्सीन वॉर उसने सच में देखी ना, वो थिएटर में रो रही थी और बाद में उसने बोला बहुत अच्छी मूवी थी। बोलो ये रियलिटी है। बोलो तुम जो देखते हो ना, वो जो एक्सपेक्ट करते हो मूवीज कि बाबा ये मसाला वाला, उसमें कोई तथ्य नहीं होता, ये रियलिटी है, ये रियल हीरोज है। जी ये जब बताया, मतलब उसने इतना रोई है ना वो उस टाइम पे, तो उसको रियलाइज हुआ। उसके बाद मैंने और एक चीज है, जैसे हमने पुरानी महाभारत देखी थी, रामायण देखी थी, उसमें जो कैरेक्टर थे उनका पुरुषार्थ तो दिखाया गया है, ना कि उनको प्रेम वीर बताया गया। अभी एक रिसेंटली एक सीरीज चल रही थी राधे कृष्ण, उसमें भगवान श्री कृष्ण शूरवीर कम और प्रेम वीर ज्यादा दिखाया है। आप जाके देखिए और उसका प्रोड्यूसर देखिए। मैंने मेरे घर वालों को मतलब बीवी को भी बोला इसका प्रोड्यूसर पहले देखना, कोई खान होगा, और वो खान ही निकला। क्यों? वो अभी के जनरेशन के सामने हमारे भगवान भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके पुरुषार्थ कम था और फालतूगिरी ज्यादा करते थे। तो ये देखना, उनको बंद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने घर में जो करता हूँ वही चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। अपने बच्चों को जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो बेसिक बेसिक चीज है,
हम करते हैं। अभी मुझे मेरे मामा के वजह से थोड़ी चीजें पता चली, क्योंकि मेरा मामा हिंदू जन जागृति समिति में था और थोड़ी सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी। तो उसमें बोला था कि गणपति आप बीच में रखते हैं, पूजा पद्धति में गणपति बीच में रखते हैं और उसके बाजू में बाकी के देवता। तो क्यों रखते हैं उसका उसने रीजन बताया था। तो गणपति जो है हमारा, वो क्या करता है, हमारी जो प्रार्थना है किसी पर्टिकुलर देवता को, तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, जिसको हम जी साउंड वेव्स को लाइट वेव्स में कन्वर्ट करना बोलते हैं। मतलब नाद भाषा को जी प्रकाश भाषा में परिवर्तित करना। तो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारा देवलोक बहुत दूर तक है तो वहां तक तो क्या साउंड वेव जाएगी नहीं, लेकिन लाइट वेव्स है वो उतने स्पीड से जाएंगी और वो पहुंचेगी। ये उसका साइंटिफिक रीजन बात है। तो मतलब जब ऐसी चीजें पता चलती है तो आप ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। ये चीजें हम अपने बच्चों को बताना शुरू करें। तो मेरे घर में मेरी बच्ची को और मैं वही बताता हूँ जो मैंने सीखा और नसीब से मुझे सीखने को मिला। वैसे ही है हमारे राष्ट्र पुरुष जितने भी हुए, उनके जो उन्होंने बोला इतिहास ये किए गए, लेकिन नसीब से अच्छा था हमारे बचपन में वो बाबा साहेब पुरंदरे जैसे लोग थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का असली इतिहास रखा दुनिया के सामने। और उसके चलते हमको पता चला कि बाबा वो कितने ये थे, पराक्रमी थे। जी अभी उस इतिहास को तोड़ मरोड़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें की गई। बाद में कोई तो फॉरेनर आया, उसने कुछ बुक लिखी, उसने वो राजमाता जिजाऊ के कैरेक्टर पे भी ये किया, और उसमें शरद पवार जैसे नेता जो एंटी सनातनी लोगों को सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को, लेकिन बाद में वो उसको भी उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। जी तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें तथ्यों को रट के बताना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूँ। 2014 में मोदी जी जब से आए हैं, आपने देखा राम मंदिर का उद्घाटन किया, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिनके फॉलोवर्स बहुत सारे हैं। अभी कुछ लोगों ने बहुत सारे डाउट लिए कि वो रणबीर कपूर को क्यों बुलाया। मोदी जी ये जानते हैं कि इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, और इसको बुलाएंगे ना तो इसको फॉलो करने वाले भी अपने आप ये कर लेंगे। भले मोदी जी को कुछ लोगों ने ट्रोल किया हो, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड वाले थे, जिन जिन को फॉलो करने वाले है उनको चुन चुन के लाए थे, और उसमें से ऐसा नहीं एंटी सनातनी माइंडसेट के उनको निग्लेक्ट ही किया था, वो लोग थे भी नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से किया कि जो लोगों को आज की जनरेशन फॉलो कर दिए उन लोगों को बुलाओ राम मंदिर के उद्घाटन में। वो आए, जैसे उन्होंने देखा ये लोग है, फिर उनको फॉलो करने वाले लोग भी उसमें से 50% भी कन्वर्ट हो गए ना फॉलो करने के लिए, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी अभी आपने एक देखा होगा मोदी जी ने और एक चीज क्रिएट की, उन्होंने क्रिएटर अवार्ड्स करके अभी जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स है जो फैक्ट सामने लाते हैं, ना कि वो रुदाली गैंग वाले और एंटी सनम, जो फैक्ट्स लाते हैं उनको सबको अवार्ड दिया। आप इस बात को समझिए प्रमोट कैसे किया जाता है। हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते। उसमें एक लड़की थी कीर्तिका गोविंदा स्वामी करके कुछ नाम है, उसका एक चैनल है कीर्ति हिस्ट्री करके। उसमें उसने बहुत सारी हिस्ट्री के फैक्ट जो अपने को गलत बताए गए ना, उसकी पोल खोल कर दी है, उसको भी अवार्ड दिया गया। उसने अगर आप उसके चैनल पे कभी जाएंगे ना तो उसने बहुत सारे टीपू सुल्तान कितना घटिया इंसान था ये भी उसने पोल खोल दी है। ऐसे बहुत सारे पोल खोल उसने पुराने जो तथ्य तोड़ मरोड़ के बताए थे तो पोल। तो ऐसे लोगों को प्रमोट अभी किया जा रहा है, हमको उस चीज को सामने लाना पड़ेगा। और एक चीज थी जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उसको महात्मा नहीं बोलता, तो उसके बारे में भी फैक्ट बहुत सारी चीजें भी बाहर आने लगी। मैं मेरे बच्चों को वो दिखाता हूँ कि महात्मा गांधी उसको बोलने का नहीं, क्योंकि मैं उनको बम्बार्डिंग अभी से करना पड़ेगा, तब जाके बड़े होके वो समझेंगे फैक्ट। तो ये चीजें हमें खुद से शुरू करनी पड़ेगी। तो जब हम ये खुद से शुरू करेंगे, जब अपनी चीजों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, देखिए जो चीजें अट्रैक्टिव दिखती है वही बिकती है। तो क्यों ना सनातन को भी, अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी भी वही कर रहे हैं। तो हमको अपने लीडर से भी सीखना पड़ेगा और वही चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बस यही चीजों पे, इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले स्पीकर की तरफ जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर बहुत अच्छी बात है कि आपने देखो ये इस तरह की चीज है कि इसमें
सबको अपने अपने नजरिए से सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमको अपने नजरिए से देखना है। यूथ को मतलब एक डायरेक्शन देने के लिए हम किसी का वेट नहीं कर सकते। अभी इस चीज पे और भी हम कंक्लूजन में बात करेंगे, तब तक और एक ही पॉइंट स्पीकर्स। मेरा रह गया था जी अभी, जो जी रविंद्र तोमर जी ने बोला था ना, मैं उसको और भी खोल देता हूँ। आपको एक जी। मूवी पता है, पीके, आमिर खान की आई हम्म थी। तो उसमें एक हम्म, डायलॉग था, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। लेकिन रियल लाइफ में उल्टा है ना, सरफराज ही हम्म। टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में डाल देता है लड़कियों को। जी 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 हाँ, तो ये फैक्ट हम रखना कब चालू करेंगे? जी, सही बात है, रियल सही लाइफ तो बात। पूरी उल्टी है। सरफराज ही टुकड़े कर देता है, फ्रीज में रख देता है या किसी गोनी में भर देता है। तो ये हमको सामने रखना पड़ेगा ना। जब तक जी ये सामने नहीं लाएंगे, और बम्बार्डिंग, देखिए जब तक कोई चीज बम्बार्ड नहीं ना करते, तब तक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता, वो दिमाग पे छपता नहीं है। ये हमको छपवाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो उसमें बहुत हम्म सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। बस इसी पे मैं खुद को रोकता हूँ अभी। जी, नेक्स्ट स्पीकर पे। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जतिन अग्रवाल जी से। जतिन अग्रवाल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। जी मैं जतिन जी, अपनी बात जतिन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात को 3 से 4 मिनट में कवर करें। और थोड़ा सा आपसे इस चीज पे हम प्रकाश लेना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमारा और डिस्कशन हुआ है काफी स्पीकर्स के साथ में, जो 2-3 स्पीकर्स अभी हमने सुने हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहेंगे आपके लिए कि जो सनातन संस्कार के लिए हमारे बच्चे पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो मेन अकाउंटेबिलिटी है, यदि हम उसकी बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी के इसका जवाब किससे मांगा जाए? क्या ऐसा है कि इसका जवाब भी लास्ट में आके हम सरकार से ही मांगेंगे कि भाई सरकार ने ऐसा पॉलिसी नहीं बनाई इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ गए? तो आप इस चीज को किस नजरिए से थोड़ा सा कवर देना चाहेंगे? जी देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आजकल के युवा को, एक्चुअल तो यही है, आजकल के युवा को पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है और सनातन क्या है। एक्चुअल तो ये है, जी देश के आजाद जी। होने के बाद आपको पता है हमारी शिक्षा प्रणाली गलत हाथों में चली गई। जहाँ पे क्या हुआ है सभी को पता है, क्या हुआ है, केवल एंटी सनातनी बातें होती थी और केवल ये बताया जाता था हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम्म गुरुकुल सब बंद हो गए, उन पे हम्म प्रतिबंध लगा दिए गए, सनातन को पूर्ण रूप से हटाने की साजिश चलती रही। हम्म ये हकीकत है, ये सभी को इस बारे में पता है। और आज के समय की अगर मैं बात करूं कि आप कहेंगे कि युवा, जो आपने क्वेश्चन मेरे लिए रखा है हम्म कि इसकी जवाबदेही कौन है, किसके पास है, और सनातन संस्कार का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मेन तो सबसे बात यह है कि जो हमारे युवा भटक रहे हैं, सबसे ज्यादा मेन बात है हमारे अभिभावक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, सब कुछ ओपन हो गया सबके सामने। युवा हम्म जो जी में आता है वो देखता है। युवा कह लो, व्यस्क कह लो, उसकी किशोरावस्था कह लो, कोई भी एज है युवावस्था आते आते, वो इन सब चीजों को ओपनली देखती है। उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। हम्म सबसे मेन रीजन तो उसी का यही मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा मेन ये मोबाइल, इंटरनेट और ये आपका सोशल मीडिया है। जी फिल्म के अंदर एक चीज दिखाई जाती है, आपने देखो युवा अवस्था में एक चीज दिखाई जाती है कि एक हीरो ने ऐसे गया, कॉलेज में चुन्नी खींच ली। वही चीज एक युवा सोचता है कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा, ये काम करूंगा। वैसे अधिकतर जी ये सारी चीजें हमारे तोमर जी ने, सारी चीजें रविंद्र तोमर जी ने कवर कर ली है, लेकिन फिर भी मैं इसको जी रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं। जी सभी फिल्मों में हमारे पंडितों पर निशाना बन जाए कि अंधविश्वासी हैं, फर्जी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी हर एक लड़की ये सोचती है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हर एक लड़की ये सोचती है मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए और मैं उसके साथ जो भी चाहे वो कर सकूं, घर पे किसी को पता ना चले। हम्म और ये सब बहुत अच्छे से रविंद्र तोमर जी ने कवर भी किया है। हम्म मैं तो यही कहूंगा कि इस समय, जैसे पहले समय की मैं बात करूं, तो हमारे पूरे का जीवन के जो चरण थे सब अलग अलग बटे हुए थे। शिशु हम मानते थे 2 साल तक, जी बचपन आता होते 3 से 8 साल तक, किशोरावस्था आती तो बताते 9 से 18 साल तक, 19 जी से 45 तक हम कहते हैं व्यस्तता है, जो शुरू का एज होती है हमारी। उसके बाद 46 से 45 65 वर्ष तक हम मानते कि ये मध्य अवस्था है, उसके बाद हमारी एज हो जाती है। और जी सभी के लिए हम लोगों ने गुरुकुल में जब हम जाते थे पहले, ये सब चीजें थी, सभी के लिए अलग अलग चीजें बताई गई कि इस समय में ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए।
मैं बहुत जी। ज्यादा एक्सप्लेनेशन कहूंगा तो बहुत लंबा पड़ता चला जाएगा। और ये सब बहुत अच्छा तोमर जी ने बताया भी है। तो हमें वापस अपनी गुरुकुल पद्धति पे जाना पड़ेगा और ये सब जो फिल्मों में हो रहा है, बॉलीवुड का हो रहा है, उस नशे को खत्म करना पड़ेगा। जी। जब तक ये नशा खत्म नहीं होगा तो हम लोगों का यही बुरा हाल होता रहेगा। और जी। हमारे मुखिया का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है। आज तक 70 सालों में क्या हुआ सबको पता है। 2014 के बाद से हमारा क्या हाल हो रहा है वो पता है। जैसे घर का मुखिया होता है ना, वैसे पूरे देश का भी मुखिया है। हम्म। जैसे हमारे मोदी जी, तो जी। उन्होंने क्या काम किया, अंदर जाके किशन जी के अंदर देख के सबको आए। सबको पता है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीचे देख के हमारा द्वारका में देख के होके आया है। किसी कोई गया अभी तक? हम्म। राम मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं। तो मुखिया के हाथ में सब कुछ है। मुखिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो जी। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद जतिन जी, बहुत अच्छा लगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं संजय सिमल्टी जी। संजय सिमल्टी जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। जी सर, मैं आपके समक्ष ये वार्तालाप रखना चाहूंगा कि यदि हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के डेवलपमेंट की बात करते हैं या उनमें सुधार आने की बात करते हैं, तो सही समय पे उनमें जो हमें इनिशिएटिव्स लेना है, उसकी पहल मतलब किस लेवल से या किस तरीके से या किसके माध्यम से होनी चाहिए। जी। हाँ, जय श्री राम सबको, सभी जी लोगों सर। को। ये एक्चुअली रविंदर जी ने और ब्रजेश जी ने, जो पहले के वक्ताओं ने, काफी हद तक तो काफी सारे पॉइंट कवर कर ही जी। लिए। जी सर। तो उसमें एक चीज मैं एक सार में कहना चाहता हूँ, क्यों समस्या क्यों है ये वाली चीजों पे। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम के 4 स्टेजेस होते हैं, वैसे 5 पे भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 स्टेज पे बात होती है। सबसे पहला होता है डिनायल, जब हम प्रॉब्लम हम्म। को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम है। हम्म। दूसरी होती है एंगर या फियर, जब हमें जी। डर होता है या गुस्सा होता है कि यार ये प्रॉब्लम है तो क्यों है। हम्म। तीसरी होती है एक्सेप्टेंस, जिसमें हम सहमत होते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। और चौथी होती है कमिटमेंट स्टेज। ठीक है, हम्म। ये स्टेज को लोग अलग, लोग जो कोई 5 कोई 6 पे बात करता है। तो एक्चुअली हम सनातनी का अगर देखा जाए तो हम मैक्सिमम लोग तो डिनायल स्टेज में हैं, जो कि जी। हम गंगा जमुनी की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं कि हम तो वहां पे पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम जी। का निराकरण तब होगा, चीजें सब होंगी जब हम डिनायल स्टेज से बाहर निकलेंगे। तो जी। कुछ लोग ये जो पिछले 6-7 साल से जो थोड़ा सनातनी सरकार और सनातनी सभ्य वो समाज बना है, उससे थोड़ा चीजों में आगे जो दूसरी वाली स्टेज में पहुंचे, एंगर और फियर में। हम्म। और कुछ अभी एक्सेप्टेंस और एंगर फियर के बीच में है। हम्म। और बाकी ये रही लास्ट स्टेज की बात, कमिटमेंट की। वो कमिटमेंट हमारा जो टारगेट है कि कमिटमेंट करना है करके, ऐसा है। अब सीधी बात है, जैसे हम उस ग्रुप की बात भी करें, जैसे ग्रुप में पहले ही बात करेंगे, उस ग्रुप में भी जो डिनायल स्टेज वाले तो नहीं होंगे, बट ऑफ बेस्ट, बट वो एंगर फियर एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट 3 स्टेज में अलग अलग लोग बने होंगे। अब हम्म। दूसरे वाले भाई लोगों की बात करें, जो जो सो कॉल्ड शांति दूत हैं, वो सब एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट मोड में हैं। वो 30% जी। एक्सेप्टेंस मोड में है और 70% कमिटमेंट मोड में है। तो उनकी बराबरी करने के हिसाब से तो पहले क्यों ये है कि एक तो ये एक्सेप्टेंस मोड पे सबको लाना पड़ेगा कि भी एक्सेप्ट कर लें इस चीजों को कि प्रॉब्लम ये है, इसको करना है, तभी कर पाएंगे। क्योंकि कैसा होता है कि हम अपने अपने घर से जरूर शुरू करेंगे। अपने अपने जो हमने गलतियां करी हैं, मैं तो मानता हूं कि हमने, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो हमने गलतियां करी कि हम धार्मिक शिक्षा में, उस शिक्षा में शायद उतना नहीं कर पाए जो सिंगल फैमिली के चलते में अपन चीजों में पहले दादा नानी नाना नानी का जो रोल होता था, जो व्यवसायिक प्रतिबद्धता है उसके चलते में हो पाया। पर ये है कि वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये, अगर एक्सेप्टेंस से कमिटमेंट मोड के पास में आएंगे तो हमें छोटे छोटे ग्रुप बना के उस माहौल, ताकि वो बच्चा ऐसा ना हो कि घर में तो एक अलग लेवल का उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, बाहर जो जा रहा है तो वो अलग माहौल में आ रहा है। तो कम से कम ऐसे ये तब होगा जब समाज जागरूक होकर एक्सेप्टेंस से कमिटमेंट मोड में आएंगे अपन। तो तब ये बच्चा जी। अगर 10 लोगों के बीच में खेल रहा है, उसमें से भी 6 बच्चे बात करें, हाँ मैंने भी सुना था ऐसा, यार ध्रुव एक ऐसा था, उसने तपस्या करी थी, तो वो 6 लोग तो वो सुनेगा, हाँ यार ऐसा नहीं सभी जगह। पता चला वो 20 लोगों के बीच में खेल रहा है, अकेला वही बोल रहा है, यार ध्रुव अरे छोड़ना, तारा है ऊपर एक चमकता तेज है, बस इतना नाम है उसका, कोई कहानी नहीं है उस पे। तो वो कहेगा हाँ यार ये शायद मुझे ही घर में अलग चीजें दी जा रही है।
तो कहीं ना कहीं तो हम ही लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा और आगे आके हमको जी। करना ही पड़ेगा चीजों में, क्योंकि क्या है, जो एक स्टेज हम जैसे सेकंड स्टेज वाले हो गए हैं, जो अभी जो यंग बच्चे हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो गलतियां जो हम कर चुके हैं, शायद उस गलती को सुधारने का उनके पास टाइम है, उनको लेके आगे बढ़े। और जैसे जो छोटे बच्चे हैं उन पे गुरुकुल क्रांति है, गुरुकुल शिक्षा की अगर बात करें तो अच्छे से उनको करेंगे तो कम से कम ये हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे गोल हमारे पूरे हो सकते हैं। यही जी। मेरा कहना था। जी, धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। और अब हम आज के सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। जैसे कि सभी स्पीकर ने अपने अपने विचार रखे, सभी ने काफी खुल के बात की कि ये समस्या है, और समस्या है तो इसके समाधान के बारे में और इसके प्रिकॉशंस के बारे में, सावधानी के बारे में हमको सबको विचार करने की जरूरत है। जैसे कि ये समस्या है, ये सभी की समस्या है और सभी से जुड़ी हुई समस्या है। और जो सभी से जुड़ी हुई समस्या है वो समाज की समस्या होती है। जो समाज की समस्या होती है तो पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को बेसिकली उसके लिए सोचने की जरूरत है। यदि बच्चों में संस्कारहीन सनातनी समाज में आज उनका अभाव हमें प्रकट हो रहा है अपने सनातन के बिहाफ पे, तो बाकी भी समाज, बाकी भी धर्म वालों को उनके प्रति सोचना चाहिए, यदि वो धर्म के साथ हैं तो। यदि वो उस चीज के लिए चिंतित नहीं है तो इसका मतलब वो अधर्म के साथ है, वो अधर्मी है और एंटी सनातनी है। सनातन में संस्कार सिखाए जाते हैं, सनातन में अधर्म नहीं सिखाया जाता, सनातन में किसी का गला काटना नहीं सिखाया जाता, सनातन में किसी चीज को गलत तरीके से नहीं दिखाया जाता। तो सनातनी और एंटी सनातनी की जो डेफिनेशन है वो समाज अपने आप डिसाइड करेगा समय के हिसाब से। लेकिन हाँ, जहां पे बात धर्म की, जहां पे बात एक जीवन शैली की आती है, तो वहां पे सनातन का नाम सबसे ऊपर आता है, आया है और आएगा भी। बेसिक बात आती है हमारे यूथ की। यूथ की बात हम हर बार क्यों करते हैं? क्योंकि यूथ पे ही हमारे देश का भविष्य है, यूथ पे ही हमारे खुद का भविष्य है, यूथ पे ही हमारे परिवार का भविष्य है, यूथ पे ही हमारे समाज का भविष्य है। मतलब कुल मिला के जब यूथ ही हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कामयाब नहीं होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपने प्रोफेशन में कामयाब नहीं होगा, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो संस्कारों में कामयाब नहीं होगा, तो लास्ट में केवल और केवल रिग्रेट करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। क्योंकि समाज में ये गैप उस लेवल पे बढ़ता जा रहा है, यदि इस गैप को हमने देखा नहीं, समझा नहीं। जैसे संजय जी ने बोला कि पहले हम कम से कम किसी चीज को एक्सेप्ट तो करें, पहले किसी चीज को समझें तो सही। जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस चीज के सॉल्यूशन के बारे में कैसे सोचेंगे? और जितने भी अभी स्पीकर्स को सुना, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए, चीजें भी बताई, उन्होंने प्रिकॉशंस भी बताए, लेकिन मैं कंक्लूडेड फॉर्म में यदि मैं बात करूं, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ये है, यदि हम एक टोटल इन ओवरऑल यदि इस पे हम चर्चा करना चाहें, कि हमें अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन बड़ी फ्लुएंट लेवल पे बढ़ानी पड़ेगी, बड़ा हमें उनके साथ फ्रेंडली रहने की जरूरत है। जैसे रविंद्र तोमर जी ने बताया, फ्रेंडली ना रहने के कितने सारे रीजन। यदि हम घर में उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे बच्चे सो जाते हैं और हम पूरी तरह से ड्रिंक करके आते हैं, क्या हम बच्चों से इंटरेक्शन कर पाएंगे? ना शाम को इंटरेक्शन कर पाएंगे, ना सुबह को इंटरेक्शन कर पाएंगे, दिन में तो मतलब ही नहीं है। संस्कार कौन दे के जाएगा? संस्कार देने का ठेका किसका है? पड़ोसी का या किसी और रिश्तेदार का, दूर के रिश्तेदार का, कि जी वो संस्कार सिखा देगा, ट्यूशन वाला मास्टर सिखा देगा, या स्कूल सिखा देगा संस्कार? जो बच्चों को घर से सीखना होता है, पेरेंट्स से सीखना होता है, वो पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा। पेरेंट्स उस चीज से भाग नहीं सकते बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से। और हमारे सनातन परिवार की प्रॉब्लम ये है, लेके हम दूसरों के समक्ष बैठते हैं, अपने ही बच्चों की प्रॉब्लम को लेके हम दूसरों के सामने बैठते हैं कि जी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसको बता रहे हैं हम? कौन सुनेगा आपकी ये सब चीजें? एफआईआर कराओगे अपने बच्चों के नाम पे? यदि कहना नहीं मानते, दिस इज योर प्रॉब्लम बेसिकली। कंट्रोल में नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके बच्चे कहीं ना कहीं कैरेक्टर को आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहे हैं, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वी आर ओनली रेस्पॉन्सिबल बीइंग ए पेरेंट्स। मैं भी 2 बच्चों का फादर हूं। यदि मेरे बच्चे कल को खराब होते हैं या किसी गलत चीज में पढ़ते हैं, तो आई एम द ओनली रेस्पॉन्सिबल। ये हमको बेसिकली अपने आप पे लागू करना पड़ेगा। पहले संस्कृति के भाव अभाव जो भी लेके आने, पहले अपने आप के अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे, खुद के अंदर घुसाने पड़ेंगे, तब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे।
बच्चों से एक्सपेक्टेशन तो हमारी सारी है, सबको एमबीबीएस बनाना है, किसी को एमटेक बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, लेकिन संस्कार कौन देगा? संस्कार का तो कोई बीटेक भी नहीं होती अलग से, संस्कार के लिए तो कोई अलग से एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि संस्कार बेसिकली घर से सिखाए जाते हैं, उनकी कोई अलग से पुस्तक नहीं होती। संस्कार वो होते हैं कि जो हम करते हैं वो होता है, जो हमारी जीवन शैली बोलती है। जीवन शैली सनातन की क्या बोलती है, वो सनातन बोलता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके क्या लॉजिक्स हैं, वो उस लॉजिक्स के हिसाब से बच्चों को बताए ना। बच्चे आजकल के सुनने को तैयार हैं, बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है और बच्चों की डेवलपमेंट बहुत तरीके से हो सकती है, लेकिन यदि उससे पहले हम अपनी डेवलपमेंट कर लें तो हमें अपने आप को ही हथौड़ा मारना पड़ेगा। बच्चों को यदि हम एक हथौड़ा मारेंगे, 10 हथौड़ा अपने खोपड़े में पहले खुद मारने पड़ेंगे जगाने के लिए। हम उस लेवल पे बेसिकली अपने आप को गुमराह कर रखा है अपने आप को, और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं बेसिकली। सुबह को हमारे पास टाइम नहीं, सुबह शाम को हमारे पास टाइम नहीं, दिन में हमारे पास टाइम नहीं, किसी से बात करने का हमारे पास टाइम नहीं, स्कूल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं, बच्चों के स्कूल में हो क्या रहा है करके, ट्यूशन वाले के पास जाने का हमारे पास टाइम नहीं। तो टाइम है किसके पास? जिसके पास टाइम है वो तो आपके बच्चों के साथ टाइम लगा ही लेगा ना, वो तो कुछ और ही सिखा देगा, फिर तो कहीं भी ले जाएगा वो। फिर आप किसी को दोष मत देना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर केवल और केवल प्रायश्चित करने के अलावा ऐसा कर लेते तो, वैसा कर लेते तो, ऐसा हो जाता तो, ये नहीं यहाँ पढ़ाते तो, उसको वहां पढ़ाने के लिए दिल्ली नहीं भेजते तो, उसको चेन्नई नहीं भेजते तो, ये एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं करते तो, फिर तो निकालते रहना आप, कराते रहना एफआईआर। जितने सारे तोके, बहुत सारे केस चल रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनके भी तोके जवाब निकल गए होंगे। 10 साल से केस चल रहे हैं, 20 साल से केस चल रहे हैं, और केस लड़ने वाले भी मर चुके हैं बेसिकली, और केस आज भी क्लोज नहीं है मरने के बाद में भी, लड़ते रहना केस। यही रिजल्ट निकलने वाला है। जब जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, नोबडी विल टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नोबडी विल बॉदर अबाउट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों आपके लिए भगत सिंह बनेगा कोई भी आदमी? कोई भी नहीं बनेगा। आपको अपना भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने समाज के लिए। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम बेसिकली दूसरों के लिए उंगली उठाते हैं और दूसरों को ही टारगेट पहले करते हैं, दूसरों के ही बच्चों को हम ज्यादा सिखाना चाहते हैं, दूसरों के बच्चों में ही हम ज्यादा कमी ढूंढते हैं, अपने बच्चों और अपने परिवार के प्रति हमारा ध्यान ही नहीं होता। ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है। इसको पहले हमें अपने आप पे होमवर्क करने की जरूरत है, अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द फैमिली, बीइंग ए हेड ऑफ द फैमिली, कि हम क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति ले रहे हैं और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कमिटेड हो रहे हैं अपने आप से। ये सारी चीजों पर सोचने की, मंथन करने की जरूरत है। आप सभी लोग समझदार हैं, सक्षम हैं, एक्सपीरियंस में हैं, अनुभव है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं, लेकिन ये पहल करने की जरूरत है। अभी समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। बहुत कम शब्दों में आप लोगों को अपने अपने स्तर पे, अब ये शर्माने सक्षाने वाला समय नहीं है। रिश्तेदारों के भी बच्चे, यदि आपको लगता है कि वहां पे आपको लेक्चर देने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, करिए। बुरा मानते हैं, मानने दीजिए, बट यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग है बेसिकली, आपको यदि पेन है किसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति, आपको बोलना पड़ेगा। बुरा तो वैसे भी लोग मान ही रहे ना, कौन सा आपके प्रति डेली फूलमाला पहनाने के लिए आ रहे हैं रिश्तेदार आपके प्रति? आपके यदि रिश्तेदार के बच्चे, आपके लगता है आपके फैमिली के प्रति, आपके कजिन, आपके भाई के बच्चे यदि लगता है कि वो गलत रास्ते पे हैं, क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि उनको इंकित करना या उनको बेसिकली इंडिकेट करना? किसका वेट कर रहे करके? पड़ोसी आएगा कोई वहां दूसरे गांव से चल के, वो बताएगा कि आपके बच्चे बिगड़ रहे करके? कंट्रोल करिए, मारिए मुंह पर रैपट दबा के करके। आप अपने राइट्स को बेसिकली भूल रहे हैं बीइंग ए पेरेंट्स। किसने रोका हुआ करके? यदि बच्चे 20 साल के भी, तो भी आपका राइट्स है रैपट मारने का, मारिए। ये राइट्स बेसिकली आपने खो रखे हैं, अपने राइट्स, अपने अधिकार आप सब भूले हुए हैं बेसिकली बीइंग ए पेरेंट्स। कि बच्चे आपके बड़े हो गए तो बच्चा यदि 50 साल का भी हो जाएगा तो भी, यदि उसका बुजुर्ग जिंदा है ना 70 साल का, 75 साल का, तो भी उसका राइट्स है उसको रैपट मारने का, तब भी वो बच्चा ही रहेगा पेरेंट्स के सामने। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी और अपनी यूथ को भी समझाना पड़ेगा कि माँ बाप की हैसियत क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है और पेरेंट्स की अहमियत क्या है बेसिकली, मतलब बच्चों की अहमियत उनके प्रति क्या है। दोनों को एक दूसरे का पल्ला समझना बहुत जरूरी है। हम इन्हीं जिम्मेदारियों से, फॉर्मेलिटियों से भागते रहते हैं और हम दूसरों पर डालते रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, बाकी एक मिनट का कवर मैं 2 या 3 स्पीकर